प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स बाइट स्नैपशॉट पर। शॉट ऐसा जो दिल के पार जाए और वीडियो देखे बिना रहा भी ना जाए। दोस्तों, ये तीसरी पार्ट है। आज हम ग्रोक एआई से वो सवाल पूछेंगे जो हमारे एक सब्सक्राइबर प्रीम जी ने कमेंट बॉक्स में पूछा है। उनका सवाल था कि आप ग्रोक से पूछो, क्या भगवान राम नाम का राजा इतिहास में था या फिर ये मिथक है। हमने दोस्तों ग्रोक एआई से ये सवाल पूछा और देखा ग्रोक एआई ने क्या जवाब दिया। ग्रोक एआई ने बताया, भगवान राम, जिन्हें रामायण के नायक के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर विद्वानों और इतिहासकारों में लंबे समय से बहस होती रही है। रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है, हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें राम को अयोध्या के राजा और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे वास्तव में इतिहास में एक राजा के रूप में मौजूद थे या यह सिर्फ एक मिथक है। भगवान राजा राम के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण। सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताते हैं। अभी तक पुरातत्वविदों को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करे कि राम नाम का कोई राजा अयोध्या में शासन करता था। अयोध्या में खुदाई से प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये राम के जीवन से सीधे जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 2003 में अयोध्या में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिले थे। लेकिन यह रामायण के काल से मेल नहीं खाता, क्योंकि रामायण को आमतौर पर त्रेता युग, लगभग 5000 साल पहले या उससे अधिक से जोड़ा जाता है। अब लिखित साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। रामायण और अन्य ग्रंथ जैसे पुराणों में राम का वर्णन है, लेकिन यह धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ हैं, न कि इतिहास की किताबें। इनमें समय, स्थान और घटनाओं का उल्लेख प्रतीकात्मक और काव्यात्मक रूप में किया गया है, जिसे इतिहासकार शब्दशः सच मानने में संकोच करते हैं। अब बात करते हैं काल गणना के अनुसार। रामायण में वर्णित घटनाओं का समय निर्धारण मुश्किल है। कुछ लोग इसे 12,000 ईसा पूर्व या उससे पहले का मानते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। इसके अलावा उस समय लिखित भाषा का विकास नहीं हुआ था, इसलिए मौखिक परंपरा ही प्रमुख थी, जिससे ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठते हैं। भगवान राजा राम मिथक या वास्तविकता। दोस्तों, मिथक के पक्ष में ग्रोक एआई ने बताया, कई इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि रामायण एक महाकाव्य है जो नैतिकता, धर्म और मानवीय मूल्यों को सिखाने के लिए रची गई थी। इसमें अतिशयोक्ति जैसे राक्षस, वानर सेना, उड़ने वाले रथ और अलौकिक तत्व हैं जो इसे मिथकीय कथा बनाते हैं। यह संभव है कि राम किसी वास्तविक व्यक्ति से प्रेरित हों, लेकिन कहानी को समय के साथ काल्पनिक रूप दे दिया गया। दोस्तों, वास्तविकता के पक्ष में भी ग्रोक एआई ने बात की और बताया कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि रामायण में वर्णित स्थान अयोध्या, किष्किंधा, लंका आज भी मौजूद हैं और ये किसी ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा कर सकते हैं। श्रीलंका में राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, को कुछ लोग रामायण से जोड़ते हैं, हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं। अब दोस्तों, ग्रोक ने इन सबका निष्कर्ष बताया। ग्रोक एआई ने बताया कि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि राम नाम का कोई राजा इतिहास में निश्चित रूप से था। न तो इसे पूरी तरह मिथक कहा जा सकता है, न ही पूर्ण ऐतिहासिक सत्य। यह संभव है कि राम किसी वीर पुरुष या राजा की कहानी का प्रतीक हो, जिसे समय के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व मिल गया। यह आपकी व्यक्तिगत आस्था और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है कि आप इसे इतिहास मानते हैं या कथा। वैज्ञानिक दृष्टि से अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। तो प्यारे दोस्तों, ये सवाल था प्रेम जी का, जिसे हमने ग्रोक एआई से पूछा और ग्रोक ने बहुत ही शानदार आंसर दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि भगवान राजा राम सच में हुए हैं या ये सिर्फ मिथक? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप ग्रोक से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अगली वीडियो में आपका सवाल ग्रोक से पूछा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।